हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा कौर बीएससी थर्ड ईयर के लिए सेकंड पेपर इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो पेपर है उसको कंटिन्यू करूँगी। उसमें आज हम देखेंगे एडेफिक फैक्टर्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें हमने सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स देखे, फिर टोपोग्राफिक फैक्टर्स देखे। आज हम देखेंगे एडेफिक फैक्टर्स या सॉइल या जो सॉइल है या जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सॉलिड, अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखें तो सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। सबसे बाहर आती है अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट सरफेस इज कवर्ड विद सॉइल। इसकी अगर हम गहराई देखें तो 8 से 40 किलोमीटर तक होती है। उसके अंदर वाला पार्ट आता है 2900 किलोमीटर के करीब मैंटल कहते हैं उसको, और सबसे अंदर कोर इस वाला जो पार्ट है अर्थ का वो लगभग 2500 किलोमीटर तक होता है अंदर की तरफ। लैटिन वर्ड सोलम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है अर्थी मटेरियल इन विच प्लांट्स ग्रो, यानी कि अर्थ का वो मटेरियल जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं वो सॉइल है। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल साइंस और पीडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पीडोस का मतलब होता है अर्थ और एडेफोस का मतलब होता है सॉइल। अब बात आती है ये जो सॉइल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बनती कैसे है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इसके दो मेन प्रोसेस हैं, पहला वेदरिंग और दूसरा पीडोजेनेसिस। तो वेदरिंग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू फाइन स्मॉलर पार्टिकल नोन एज रिगोलिथ्स, और ये प्रोसेस है वेदरिंग। बड़े बड़े चट्टानों का छोटे टुकड़ों में टूटना, स्मॉलर पार्टिकल फाइन पार्टिकल में टूट जाना, ये कहलाती है वेदरिंग। वेदरिंग भी कई तरीके से हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। इससे पहले हम देखें कि बेसिकली सॉइल फॉर्मिंग जो रॉक्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ये रॉक्स जो हैं चट्टानें मेनली 3 प्रकार की होती है। इग्नियस रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मॉल्टन मैग्मा और लावा। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनका जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, मॉल्टन मेटल होती हैं, पिघली हुई अवस्था में पदार्थ जो बाहर आते हैं, उनके जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट हुआ, बसाल्ट हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड बाय वेदर्ड मिनरल डिपोजिशन डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो इग्नियस रॉक से जो छोटे छोटे उनके टूटने से जो छोटे छोटे मिनरल पार्टिकल हुए वो एक के ऊपर एक जब दबते जाते हैं तो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे सैंडस्टोन हुआ, लाइमस्टोन हुआ, ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप की आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स formed by change of igneous or sedimentary through heat and pressure। जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के ऊपर दाब और ताप का प्रभाव पड़ता है तब इस तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, जैसे कि स्लेट और मार्बल इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जो कोई सी भी रॉक्स हो सकती है, इनके वेदरिंग से जो है वो रिगोलिथ्स बनते हैं, फाइन पार्टिकल बनते हैं, और ये जिसको हम कहते हैं वेदरिंग। अब ये वेदरिंग फिजिकल हो सकती है, जैसे कि क्लाइमेट के कारण हो सकती है, टेम्परेचर, वाटर, आइस, ग्रेविटी, विंड, इनके द्वारा भी वेदरिंग या बड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में रॉक्स के बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट सकते हैं। केमिकल वेदरिंग, अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंटल मिनरल material into new mineral complexes or secondary products occur. This weathering requires the presence of moisture and air as essential factor.
and it not effective in डेजर्ट। इसके लिए मॉइस्चर और एयर चाहिए, तो डिफरेंट मिनरल पार्टिकल के साथ केमिकल रिएक्शन होती है और उससे जो है बड़े बड़े पार्टिकल जो है छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई केमिकल वेदरिंग की। अब आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। Through the surface of bare rock, it is unsuitable for many forms of life. Even then, a number of microbes, bacteria, protozoans, fungi, nematodes, lichens, and mosses at a foothold. These early colonizers transformed the rock into a dynamic system, storing energy and synthesizing organic material. Their activities altered the mineral composition as well as the physical structure of the rock. अब आता है कि ये जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या लाइकेन्स हैं या मॉसेस हैं, जो ये भी जो है रॉक्स को काफ़ी हद तक इसकी वेदरिंग करते हैं और ये इसके केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज कर देते हैं। तो ये तो बात हुई सॉइल के में वेदरिंग। सॉइल वेदरिंग से क्या हुआ, या जो रॉक के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो वेदर्ड होके स्मॉल पार्टिकल में बदल गए। अब प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल टाइप्स। तो रेजिडुअल सॉइल, जहाँ वेदरिंग हुई वहीं का वहीं सॉइल रह जाती है तो उसको हम रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। द सॉइल विच डेवलप्ड इन situ above parent bedrock where the weathering and pedogenesis occur above the underlying rock, वहीं का वहीं सॉइल जमा हो गई। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एक जगह वेदरिंग हुई, वहाँ से दूसरे किसी भी एजेंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उन पार्टिकल को लाया गया, तो इनको हम कह देते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जैसे कि कलूवियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, इओलियन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, सैंड ड्यून्स सैंड स्टॉर्म्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह रेत उड़ के चली जाती है, ग्लेशियर या ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर। तो इस तरीके से आज ये हमने देखा कि बड़े बड़े चट्टानों का छोटे फाइन पार्टिकल में किस प्रकार से टूटती हैं और सॉइल के फॉर्मेशन का एक स्टेप यहाँ पूरा होता है। दूसरे में हम देखेंगे कि इनमें सॉइल में जो है वो पीडोजेनेसिस कैसे होता है, या इनमें मिनरलाइजेशन या ह्यूमिफिकेशन किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स को देखिए और इस वीडियो से आप जो है अपने फैक्टर्स को या अपने ये इकोलॉजी के नोट सामने रख के आप इनको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। थैंक यू।